हाँ, अब बताइए क्या क्या पढ़े एबीसीडी में? नहीं जानते। नहीं जानते हैं, सवाल ही खत्म हो गया। चलिए आप क्या क्या पढ़े हैं? ABCD। सुनाइए तो। सुनाइए सुनाइए, शर्माना नहीं है, हमको बताइए। याद है? नहीं याद है? अच्छा कोई बात नहीं। आप क्या क्या पढ़े हैं, किस क्लास में हैं? पीछे क्लास। पीछे क्लास में हैं सर, ये पीछे क्लास कौन सा, आप बताइएगा हमको। जोहार दर्शकों, झारखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय परिवेश में अपने ही स्कूल के कैंपस के बाहर के जल मीनार से पानी पी रही इस मासूम बच्ची की मासूमियत मन को मोह लेती है। ये स्कूली छात्रा जो झारखंड में विलुप्ति के कगार पर चल रहे बिरहोर जनजाति की है। बिरहोर जनजाति किस विषम परिस्थितियों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, इसे हमने अपने पिछले अंक में दिखाया। झारखंड में और एक जनजाति है जो विलुप्ति की कगार पर भीषण गरीबी में जीवन को बचाने का संघर्ष कर रहे। इस जनजाति का नाम है मलार जनजाति। इसकी कहानी हम आपको अगले अंक में दिखाएंगे। आज इस स्कूल की कहानी आपको दिखाएंगे जहां अधिकांशतः बिरहोर, मलार, मुंडा और उरांव जनजाति के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई चौंकाने वाले दृश्य होंगे जो आपको विचलित कर सकते हैं। यहाँ बच्चों को मिल रहे भोजन की सब्जी का मुख्य घटक आलू सड़ा हुआ है। झारखंड की बेटियां पढ़ रही, मगर सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल तक नहीं। सिर्फ 2 कमरे में ही कक्षा 1 से 5 क्लास तक के बच्चे पढ़ रहे और पढ़ाने के लिए सिर्फ एक शिक्षक, वह भी स्थायी नहीं पारा शिक्षक। पढ़ने से लेकर अन्य सारे कामों को देख रहे, अन्य सुविधाओं की तो गुंजाइश ही समाप्त। अब आपको तय करना है, झारखंड बनने के 25 सालों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार है या और सुधार की जरूरत है। कहने के लिए प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर एक भारी भरकम जिम्मेदार लोगों की विभागीय भीड़ और झारखंड में जनजातीय समाज को उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था इन नौनिहालों के भविष्य निर्माण के लिए कितनी पर्याप्त हैं, आज इसी की वास्तविक हकीकत हमारे इस अंक में देखिए। जोहार नमस्कार। झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड बने 25 साल की जयंती मनाई जा रही है। सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है। हर गली हर चौराहे पर झारखंड बनने के 25 साल होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जा रहा है स्थापना दिवस का, उसकी चर्चा आम है। इस 25 सालों में झारखंड में क्या कुछ बदला, उसे देखने के लिए झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही झारखंड के असली लोग यानी झारखंडी जनता निवास करती है। झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो निवास करते हैं। शिक्षा का स्तर कैसा है, यह देखने के लिए झारखंड की राजधानी रांची से लातेहार जाने के क्रम में एक स्थान आता है जो मिनी लंदन के नाम से मशहूर है। मैकलुस्कीगंज लपड़ा पंचायत में यह स्थान है। यहीं पर एक बच्चों का स्कूल है जहां अधिकांश बच्चे, लगभग कहें तो सभी बच्चे जनजातीय समुदाय से ही हैं। ये बच्चे यहाँ के स्थानीय विभिन्न जनजातियों से हैं, जिनमें बिरहोर के बच्चे भी हैं और बेहद ही दुर्लभ पाए जाने वाले मलार जनजाति के भी बच्चे हैं। कैसा ये स्कूल है आप देख पा रहे होंगे हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से। बेहद छोटा सा स्कूल है। इस स्कूल को दिखाने से पहले मैं दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले यहाँ ये एक पुराना भवन है, शायद इसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ जो शिक्षक हैं, जो इत्तेफाक से एकमात्र शिक्षक हैं, उनसे ये भवन लगभग पूरी तरह से अब उपयोग के लायक नहीं बचा है, कंडम हो चुका है। इसकी जो छतें हैं वो झड़ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इसकी छतें चू रही हैं। यहाँ बच्चों का पढ़ना बेहद खतरनाक हो सकता है। तो फिर इसके विकल्प में बनी एक नई व्यवस्था। ये जो नई व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 कमरों का एक स्कूल है, एक छोटा सा ऑफिस है जहां से मैंने बात की शुरुआत की थी। और अब आते हैं इस स्कूल के एकमात्र शिक्षक। जी हाँ, इस स्कूल को चलाने के लिए सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है वो ये है कि एकमात्र शिक्षक यहाँ पर नियुक्त हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको जोहार। जोहार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवदेव साहू है। इस स्कूल में आप एकमात्र शिक्षक हैं? जी, मैं एकमात्र यहाँ पर हूँ। कैसे चलाते हैं फिर स्कूल का? घंटी बजाने से लेकर के स्कूल का प्रधानाचार्य का काम करने से लेके सारा काम सभी काम करना पड़ता है। जो आदेश निकल जाए वो सब करना पड़ता है। कैसे बच्चों को पढ़ाना, बस उसी के दिन की शुरुआत का रूटीन थोड़ा जानना चाहेंगे कि जब सभी काम करने हैं तो आप स्कूल कब पहुँचते हैं? जैसे जब स्कूल हम 8:45 में पहुँचते हैं, 9 से स्कूल शुरू होता है, 8:45 पहुँचते हैं। स्कूल का ताला खोलते हैं, बच्चों को लगा देते हैं। साफ सफाई में मैं एक राउंड पूरा पोषक क्षेत्र में प्रतिदिन जाता हूँ। बिरहोर टोला, मल्हार टोला, उधर से बच्चों को माने स्कूल चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। अपने स्कूल आए तब तक साफ सफाई बच्चों के द्वारा हो जाता है और फिर वही प्रार्थना और जो ज्ञान प्रार्थना में बहुत सारा चीज़ बताना पड़ता है।
अकेले हैं फिर भी जनरल नॉलेज। प्रार्थना भी आप खुद ही कराते होंगे? नहीं, बच्चे तो और हम दोनों मिल के ही कराते हैं। और उसके बाद जनरल नॉलेज का भी यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट बच्चों को बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे जान भी गए हैं और वो अकेले भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर कक्षा का संचालन होता है। जैसे अभी FLN वगैरह है तो एक तरफ FLN का काम करना है, दूसरी तरफ 3 से 5 तक के बच्चों को, उन लोग को भी देखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अकेले हूँ तो और मेरा खुला जगह में स्कूल है, यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, आगे साइड रोड है, बच्चे पानी पीने निकलते हैं, गाड़ियाँ चलती है, पीछे साइड कुआं है, तालाब है, डोभा है, गड्ढा है, जंगल भी है, तो खतरा बना हुआ रहता है। कभी कभी कुछ वैसा हो भी जाता है, किसी तरह उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमें शिक्षक चाहिए और मेरे स्कूल में सुरक्षा के लिए 4 दीवारी जरूर चाहिए। बहुत सही बात कही कि हम बच्चे पढ़ते हैं तो सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए, हर हाल में सबसे पहले जरूरी है, और शिक्षक भी चाहिए पढ़ाने के लिए। बिना शिक्षक के पढ़ाई होगी कैसे? कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा 84 है एनरोलमेंट। 84 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ। किस किस क्लास के बच्चे हैं? KG से 5 तक है। KG से 5 तक। 5 तक। सबसे कम बच्चे किस क्लास में और सबसे ज्यादा बच्चे किस क्लास में हैं? सबसे कम अभी KG में है 10 बच्चे हैं और 5 में 20 बच्चे हैं। बाकी किसी में 13 है, किसी में 16 है, किसी में 12 है, इस तरह से। अच्छा, जो मुश्किल स्थिति होती होगी उसके बारे में जानना चाहूंगा कि सिर्फ 2 ही कमरे दिख रहे हैं और KG से क्लास 5 तक के बच्चे हैं, कैसे बच्चों को कैसे फिर पढ़ाते हैं? कैसे मिक्सअप होकर के अपना अपना सब्जेक्ट, अपने अपने क्लास की किताबें कैसे करते हैं? KG से 2 तक एक जगह बैठाते हैं, KG 1 और 2। उसके बाद 3, 4, 5 को एक जगह बैठाते हैं और पार्ट वाइज पढ़ाते हैं। जैसे थोड़ा देरी के लिए हिंदी सब्जेक्ट है तो पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ बच्चे उसमें सुन के समझ भी रहे हैं, और माने सब्जेक्ट को बांट के ही पढ़ाना पड़ता है। कुछ को पढ़ा के उनको दे दिए कि इसका जो प्रश्न है उसको बनाइए, तब तक हम इन लोग को देखते हैं। जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन भी मिलता होगा? हाँ जी, प्रतिदिन मिलता है मध्याह्न भोजन। उसके लिए यहाँ पर बकायदा कुक होंगे जो खाना बनाते होंगे, पाकशाला होंगे? हाँ, पाकशाला है, 2 रसोइया है और वो दोनों मिल के ही बनाती है। पानी का थोड़ा यहाँ परेशानी था पहले, लेकिन हाल फिलहाल में ब्लॉक द्वारा स्कूल में जल मीनार का व्यवस्था हुआ है, जिससे बहुत सारा समस्या समाधान हुआ है। अचानक चापाकल खराब हो जाता था तो बच्चे बिरहोर टोली तक चल जाते थे यहाँ थाली धोने। यहाँ पर अगल बगल कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी हमारा पानी के मामले में अभी समझे तो दूर होगा जहाँ बच्चे जा रहे थे थाली धोने, बिरहोर टोला जो है कितना दूर होगा? लगभग 100 मीटर, लगभग 100 मीटर दूर बर्तन धोने जाना हाँ। था। चलिए, अंत में बच्चों से मिलेंगे, मगर उससे पहले जानना चाहेंगे कि अगर इस न्यूज को जो देख रहे हैं, सरकार में बैठे लोग जो हैं, जो व्यवस्थापक के बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे अगर आप कुछ कहना चाहें। जैसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन योजनाओं को सही रूप में धरातल पर उतारने के लिए शिक्षक की जरूरत होती है, और बिना शिक्षक के संभव नहीं है। हम चाहेंगे कि कम से कम एक सहयोगी और मिले, और स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था के लिए 4 दीवारी चाहिए। अगर और 2 कमरा मिल जाता तो उसमें संपूर्ण हो जाता, क्योंकि ऑफिस भी छोटा सा है, पुस्तकालय का भी सामान भी वहीं रहता है, या और भी चीज़ जो मिलता है सब वहीं पर रखना पड़ता है, तो सही ढंग से नहीं हो पाता है। समझ सकते हैं आपकी लाचारी, मजबूरी। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो ये ऑफिस कम पुस्तकालय कम ऑल इन वन रूम जो है वो कैसा है। काफी छोटा सा कमरा है, यहाँ पर मुश्किल से 4 कुर्सी लगना ही संभव है, और पुस्तकालय की जो किताबें आप बता रहे थे वो शायद संभवतः यहाँ पर है ना? अच्छा, काफी कठिनाई भरी स्थिति में स्कूल चल रहा है। आइए चलते हैं, थोड़ा बच्चों से मिलते हैं, बच्चों का कैसा मन लग रहा, किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
एक प्यारी सी बच्ची है, बोरा लेके जा रही है। ये बोरा ले करके आई थी बेटा स्कूल। हाँ, क्या नाम है? सोलोनी। सलोनी। किस क्लास में पढ़ते हैं? एक। एक क्लास में पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, और ये बैठने के लिए बोरा घर से लेके आते हैं? नहीं। अच्छा, तो बोरा कुछ काम के लिए ले जा रहे हैं? बैठने के लिए ले जाए। बैठने के लिए ले जा रहे हैं। आपके पापा का नाम क्या है? अनिल। नील। पूरा नाम बता दीजिए। अनिल बस नाम है, अनिल। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। मासूम सी बच्ची। आइए देखते हैं क्लासरूम के सभी बच्चों को। जोहार। किस किस क्लास में बच्चे हैं यहाँ पे? आप किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? 4। 4 क्लास में पढ़ते हैं। क्या क्या विषय की पढ़ाई होती है? विषय क्या क्या है? हिंदी, गणित, इंग्लिश? हिंदी गाना। अच्छा, विषय का नहीं जानकारी है पूरा? कोई बात नहीं। आइए और बच्चों से मिलते हैं। एक छोटी मासूम सी बच्ची है यहाँ पर, 2 चोटी बना के। क्या नाम है आपका? अनिशा कुमारी। अनीशा कुमारी। आपके पापा का नाम क्या है? मिथुन घटवार। मिथुन घटवार। मिठुन घटवार। किस क्लास में पढ़ते हैं? 1। 1 में पढ़ते हैं। क्या क्या विषय पढ़े हैं? सब्जेक्ट क्या क्या है? क ख 1 2 ABCD। पहाड़ा। हाँ। जानवर के नाम। अच्छा। पालतू जानवर। अच्छा। और आसनार। अच्छा। और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। चलिए, काफी कुछ बताया। आइए और सुनते हैं। आपको ठंडू ठंडू लग रही है? नाम क्या है? ममता। क्या नाम है बेटा? ममता। ममता नाम है। ममता किस क्लास में पढ़ते हैं? 1। 1 में है। क्या क्या विषय पढ़ते हैं? ABCD। ABCD। और भी कुछ पढ़ते हैं? आइए और जानते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 1। क्या नाम है? हसीना कुमार। हसीना कुमारी नाम है। पापा का क्या नाम है? बुनचुट। अच्छा, क्लास के जो टीचर हैं आपके, उनका क्या नाम है? नहीं पता? कोई बात नहीं। आपको क्लास के टीचर का नाम पता है? सर का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? ओहो, सर एक गड़बड़ कर दी। अपना नाम तो बता देते। आप लोग में किसी को सर का नाम पता है? जी। हाँ, क्या नाम है सर? शिवदेव साहू। शिवदेव साहू। अच्छा, सबको पता चल गया टीचर का नाम? अब पूछेंगे, बता दीजिएगा क्या नाम है टीचर का? शिवदेव साहू। शिवदेव साहू। अच्छा, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? पिछला क्लास। पिछला क्लास में पढ़ते हैं। ये कौन सा क्लास है? ये पिछला क्लास में क्या क्या पढ़े? ABCD। ABCD पढ़े? जरा सुनाइएगा, ABCD कहाँ तक पढ़े? नहीं नहीं, नाक नहीं करना है, उंगली गंदी बात। हाँ, अब बताइए क्या क्या पढ़े ABCD में? नहीं जानते। नहीं जानते हैं। सवाल ही खत्म हो गया। चलिए, आप क्या क्या पढ़े हैं? ABCD। सुनाइए तो। सुनाइए सुनाइए, शर्माना नहीं है। हमको बताइए। याद है? नहीं याद है? अच्छा, कोई बात नहीं। आप क्या क्या पढ़े हैं? किस क्लास में हैं? पीछे क्लास। पीछे क्लास में हैं। सर, ये पीछे क्लास कौन सा, आप बताइएगा हमको। क्या नाम है आपका? अभी। अभी। अच्छा, और पापा का क्या नाम है? विनोद मुंडा। विनोद मुंडा नाम है। और सर का क्या नाम है जो पढ़ाते हैं? नहीं पता। नहीं पता है? ओहो, अच्छा कोई बात नहीं। क्लास के बाद आज सर आप लोग को नाम बता देंगे। आपका क्या नाम है बेटा? मोहनी। मोहिनी। और पापा का क्या नाम है? राजकुमार। हाँ, राजकुमार। राजकुमार। पूरा नाम बता दीजिए। नहीं याद है? माँ का नाम याद है? क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास। चलिए, कोई बात नहीं। तो बच्चों को बेहद विपरीत स्थिति में पढ़ाने का प्रयास है। बच्चे जो हैं वो सारे मिक्सअप होकर के पढ़ रहे हैं, तो निस्संदेह थोड़ी सी तो असुविधा होती ही है। आइए अगले क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्लासरूम में भागना नहीं है, भागना नहीं है। आराम से बैठिए, आराम से सबके पास आएंगे। सबको बताना पड़ेगा आज। क्या नाम है? सबसे पहले अपना अपना नाम बताइए। क्या नाम है? मेरा हाँ। शंकर नाम है। शंकर नाम है। हाँ।
ये तो शाहरुख खान की तरह बताया, पूरा नाम बताइए। पूरा नाम डमरू नाम है। डमरू नाम है? हाँ। शंकर की डमरू है? हाँ? क्या नाम लिखा है स्कूल में? शंकर की डमरू। शंकर पूरा नाम? नाम वही है। नाम वही है? तो शंकर। और पापा का क्या नाम है? सानू। सिर्फ सानू? और कुछ टाइटल होगा ना? हाँ। क्या है? पापा मना किए हैं बताने से? ऐसा? अरे बाबा रे, कैसे बताएगा फिर? आपका क्या नाम है? यमुना कुमारी। अच्छा, और पापा का क्या नाम है? बिट्टू। स्कूल जो है आपका, इस स्कूल का क्या नाम है? कुछ विद्यालय महुआटार। अच्छा, तुम क्यों भाग गए बेटा? आपका क्या नाम है? निमकी कुमारी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3। और पापा का क्या नाम है? अनिल। सर का क्या नाम है? सिद्धोसा। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा ऊपर के क्लास में हैं, तो आप लोग को पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जिसको आता है वो हाथ उठाइएगा। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? किसी को पता है? अच्छा, एक बच्चे को है पता यहाँ पर। क्या नाम है आपका? त्रिशूल मल्हार। त्रिशूल मल्हार। ये कौन है प्रधानमंत्री भारत के? नरेंद्र मोदी। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है जानते हैं? नहीं पता है। अच्छा, तो राज्यपाल का नाम पूछेंगे तब तो और मुश्किल है ना। अच्छा, किस क्लास में है आप? 5 क्लास में है। अच्छा, आपके गांव का नाम क्या है? लपड़ा। लपड़ा नाम है? अच्छा, ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? अनीश मुंडा। अनीश मुंडा। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते होंगे। और आपके इस क्लास में क्या क्या विषय पढ़ाए जाते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, क्या क्या विषय कुछ होता है ना? नहीं आता है? नहीं। कोई बात नहीं। तो वास्तविक स्थिति ये है कि चूंकि बच्चे सारे एकजुट होकर के पढ़ रहे हैं और इन बच्चों को विषय के हिसाब से पढ़ाना, क्लास के हिसाब से पढ़ाना, वो भी सिर्फ एक टीचर के द्वारा काफी कठिन कार्य है। हालांकि इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास काफी अच्छी है। यहाँ पे झारखंड के दिशोम गुरु, जिन्होंने झारखंड राज्य अलग कराया, गुरुजी के नाम से सुविख्यात हैं झारखंड में, शिबू सोरेन जी, उनकी तस्वीर लगी हुई है, फूलमाला भी चढ़ा हुआ है, यानी कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके बारे में बच्चों को जानना चाहिए। यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें कि काफी पहले का ये टंगा हुआ है, क्योंकि इसमें प्रथम मुख्यमंत्री का नाम तो है बाबूलाल मरांडी। वर्तमान में कौन है ये पता नहीं, शायद ये 5 साल से पहले का, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री का नाम नीरा यादव लिखा हुआ है, जो कि काफी पहले शिक्षा मंत्री हुआ करती थी। तो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य राजधानी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड का नक्शा, सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है अगर कुछ, तो वो है इस स्कूल के शिक्षक, एकमात्र शिक्षक के भरोसे ये स्कूल चल रहा है। और बच्चे हैं, मगर बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ कोई सुरक्षा का घेरा नहीं है। बच्चे के खाना यहाँ पर मिल जाता है, दोपहर का मध्याह्न भोजन, उसका जो मेन्यू है, आइए आपको हम वो दिखाते हैं अपने कैमरा सहयोगी की सहायता से। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बच्चों का खाना कहाँ पर बन रहा है। आप लोग लाइन लगा के खड़े हैं बच्चों, कुछ पनिशमेंट मिला या खाना मिलने वाला है? खाना मिलने वाला है? हाँ। अच्छा, ऐसे लाइन में खड़े होते हैं लाइन में खाने के लिए? अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा, अनुशासित तरीके से सब बच्चे खड़े हैं। यहाँ पे देखिए मेनू तो काफी खूबसूरत सा यहाँ पे बना हुआ है। सोमवार को उबला अंडा, सेव सुबह में, और उसके बाद फिर चावल दाल हरी सब्जी, रागी मड़ुआ का लड्डू भी है यहाँ पे बुधवार को उपलब्ध, और सोमवार और शुक्रवार को उबला अंडा है, बाकी दिन शाकाहारी सब्जी है। बच्चों के बीच में लोकतंत्र को समझाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बच्चों के बीच से यहाँ प्रशासनिक समझ को समझाने के लिए एक बच्ची को चुना गया है, नंदिनी कुमारी को प्रधानमंत्री। और जो व्यवस्था होती है सरकार की, वैसे स्वास्थ्य मंत्री एक बच्ची है, भानुमति स्वच्छता मंत्री है, कामिनी कुमारी, इस प्रकार से बच्चों की एक लिस्ट है। अगर कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाए तो प्रधान शिक्षक या एकमात्र शिक्षक जो है शिवदेव साहू, उनका नंबर दिया हुआ है। एक सहायक शिक्षक का भी जिक्र है, मगर वो शायद पहले पढ़ाते होंगे। एम्बुलेंस, पुलिस और थाना के आग लग जाए तो अग्निशामक और मेडिकल सेवा, इन सारे कुछ का नंबर यहाँ दिया हुआ है। मगर दिक्कत यह है कि बच्चे इसका उपयोग तो तब कर पाएंगे जब उनका शिक्षा अच्छे तरीके से हो पाएगा, और अच्छे तरीके से शिक्षा होने के लिए शिक्षक चाहिए जो पढ़ाएंगे।
भवन होना चाहिए। यहाँ छोटी छोटी झारखंड की बेटियां बच्चियां पढ़ती हैं, इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई सुरक्षा की यहाँ पे घेरा नहीं है, पीछे की तरफ भी जंगल है और बच्चे अगर उधर निकल जाए और कहीं गुम हो जाए तो उससे बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। अंत में आइए हम बात करेंगे खिलाड़ी प्रखंड की प्रमुख उपस्थित हैं जो आई थी इस स्कूल को देखने के लिए, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। आइए हम उनसे जानते हैं और समझते हैं कि कैसा अनुभव रहा उनका इस स्कूल में आने के बाद में। सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से आपको जोहार। आपको भी जोहार। कैसा अनुभव रहा इस लपड़ा पंचायत की मैकलुस्कीगंज मिनी लंदन कहा जाता है इस जगह में जो स्कूल है, इसमें जब एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहा और सिर्फ झारखंडी बच्चे पढ़ते हैं, क्या कहेंगे? इस विषय में मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मैकलुस्कीगंज के लपड़ा पंचायत में खिलाड़ी पंचायत के अंतर्गत लपड़ा पंचायत है, उसमें महुआ टाड़ी स्कूल है। इस विद्यालय में सभी बच्चे जनजातीय हैं, जो कि सरकार अनेकों योजना चला रही है इनको सुरक्षित रखने के लिए। वैसी जाति से बच्चे आते हैं जो कि बिरहोर है, मलार है, उसके बाद में यहाँ बगल में ही मुंडा जाति के लोग हैं। सारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और इस विद्यालय में शिक्षक का अभाव है। इसमें 84 बच्चे हैं और एक ही शिक्षक हैं और उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि KG 1 से बच्चे 5 तक इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और एक शिक्षक होने के कारण उनको सही रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। और मैंने जांच के दरमियान देखने के लिए मिला कि बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, क्योंकि एक शिक्षक के भरोसे 5 क्लास तक बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट स्कूल चला रहे हैं तो जितने भी योजनाओं का लाभ बच्चों को मिलना चाहिए सही रूप से अगर उनको देना है, तो ऐसे बच्चों का शिक्षा जो उनका भविष्य है, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, शिक्षा प्राप्त करेंगे तभी वे सही जगह में पहुंच सकते हैं, बड़े बड़े नौकरियां कर सकते हैं। जो इनके अंदर वो हुनर भी है के लिए शिक्षक के अभाव के कारण से पढ़ नहीं पा रहे हैं। सामने बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, बच्चे खेलने निकलेंगे कभी भी दुर्घटना हो सकता है, बिल्डिंग की छत गिर सकती है। पीछे में हम लोग देखें कि डोभा बना हुआ है, बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण डोभा बना हुआ है, बगल में मनरेगा से कुआं बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं चूंकि, तो कभी भी एक शिक्षक होने के कारण अगर थोड़ा भी ध्यान बंटता है, एक क्लास में अगर सर पढ़ाते हैं तो बच्चे बाहर चले जाएंगे और दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसी बुनियादी सुविधा अगर कहीं भी विद्यालय चलती है तो मिलना चाहिए। यहाँ के जो BO हैं, DAC है, DO है, इनका दायित्व बनता है कि वे फील्ड में आके विजिट करे और जो भी स्कूल में ऐसी समस्या है उसका निदान करे जल्द से जल्द। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे देश के भविष्य हैं, उनका अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना और उन्हें हर संभव सारी सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे अच्छे से पढ़ लिख सके। धन्यवाद। सारी बातें कह दी यहाँ की प्रमुख ने और अंत में जो बात है वो ये है कि निसंदेह सरकार अपनी पीठ थपथपा रही होगी कि झारखंड की बेटियों को, झारखंड की बहनों को सशक्त करने के लिए एक बेहद शानदार पूरे विश्व में लोकप्रिय योजना चल रही है, मैया सम्मान योजना। मगर मैयाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। हमारे कैमरा सहयोगी की सहायता से देख सकते हैं, ये हैं झारखंड की असली मैया, झारखंड की बेटियां। इनके पास अच्छा से शिक्षा प्राप्त करने का जो मौलिक अधिकार है संविधान से मिला, वह भी नहीं इन्हें मिल पा रहा, क्योंकि इसे देने के लिए स्कूल का भवन अच्छा होना चाहिए, स्कूल में शिक्षक होने चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए अलग अलग, और साथ ही साथ इनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये सब भी नहीं कर पाते हैं तो शिक्षा का स्तर गिर जाता है, और अगर शिक्षा ही अच्छी नहीं होगी तो एक अच्छे सभ्य और मजबूत समाज का निर्माण कैसे होगा। छोड़े जाता हूं दर्शकों, आपको इस सवाल के साथ में क्या कुछ होना चाहिए, इसका जवाब
आप में से भी अपेक्षा करूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। और ऐसे ही नवीनतम ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरे सहयोगी अजय महतो और जितेंद्र सिंह जी के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।